हेलो गाइस। जैसे कि 59 ऐप्स को बैन कर दिया गया था इंडिया में, जो कि चाइनीज़ कंपनी के बनाया गया था, जिसके चलते पबजी भी उनके चपेट में आ गया था इंडिया में, जिसे भी बैन कर दिया गया। पर बैन करने के बावजूद भी इंडिया में जो अपने डेली रूटीन में खेलते थे, उस गेम्स को अपने हॉबी की तरह लिए हुए थे, वो थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू उसे यूज़ किया करते थे। यानी कि गेम्स को रन किया करते थे थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू, जैसे कि VPN को यूज़ करके और बहुत सारे डिफरेंट थर्ड पार्टी ऐप्स को यूज़ करके वो यूज़ किया करते थे, पबजी को खेला करते थे। फ्रेंड्स, मेरा नेम है सुमित। स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल को स्वाहा टॉक्स में। तो आज की इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं, जैसा कि अभी रूमर फैला हुआ, रूमर इसे नहीं कह सकते हैं, पर हाँ मे बी ऐसा कहा जा रहा है कि पबजी फिर से इंडिया में आ रहा है दिवाली के टाइम में, दिवाली के दिन, या फिर दिसंबर के एंड में या दिसंबर के फर्स्ट में। कुछ ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि पबजी आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम सब इसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ऐसा है कि पबजी जैसे बैन कर दिया गया था, पर उसे थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू उसे रन किया जा रहा था। तो ऐसा बहुत लोगों के मन में ये भी ख्याल होगा कि पबजी पीसी हुई तो था, पबजी मोबाइल को अगर बैन किया गया तो पबजी पीसी को क्यों नहीं किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि जो पबजी मोबाइल और पबजी पीसी है वो दोनों साउथ कोरियन कंपनीज़ के हैं। आप सपोज़ कीजिए कि आप एक गेम को डेवलप किए हो, ठीक है। तो गेम को डेवलप जो आप किए हो, स्टार्टिंग में आपके पास फंड नहीं रहती उतनी जो आप उसे प्रमोट कर पाओ, आप बहुत से लाखों हज़ारों पीपल के रीच में जा पाओ। तो सेम वैसे क्या किया गया है, जो साउथ कोरियन कंपनी है, जो पबजी की जो मेन कंपनी है, उसने चाइना से सिर्फ लाइसेंस, यानी जो टेंसेंट है वो सिर्फ एक लाइसेंस है जो कि चाइना की कंपनी की है, जो चाइना की है, जिसके चलते टेंसेंट के चलते, उस लाइसेंस के चलते इंडिया में इसे बैन किया गया। तो ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि दिवाली के दिन ये पबजी आ सकता है, क्योंकि जैसे अभी मैंने आप सभी को बताया कि जो थर्ड पार्टी के थ्रू ऐप को चलाया जा रहा था, पर अचानक से ऐसा क्यों हो गया कि सब कुछ फिर मतलब टोटली वो बंद हो गया, क्यों वो नहीं चल रहा है। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि जो पबजी था उसे सिर्फ IPS से सिर्फ बैन किया गया था, मतलब सिर्फ वो ऐप स्टोर से सिर्फ हटाया गया था, उसे टोटली बैन नहीं किया गया था। बस वो गूगल प्ले स्टोर पे नहीं था, जो कि इंडिया की ऐप स्टोर है, जो इंडिया में है। इंडिया में जो ऐप्स अवेलेबल है उसमें नहीं था, बस सिर्फ उसमें से हटा दिया गया था। यानी कि अगर आपके फ़ोन में पहले से वो इंस्टॉल्ड है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, आप उसे प्ले कर सकते हो, पर आप दोबारा उसे डाउनलोड नहीं कर सकते हो। तो उसके बाद ऐसा किया गया कि जो इंडिया मतलब जो सर्वर होते हैं वो टोटली इंडिया से हटा दिया गया। जो पबजी की जो सर्वर थी, जो सर्वर के कारण ऐप चलता है, उस सर्वर को इंडिया से टोटली हटा दिया गया, जिसके चलते अब पबजी कोई भी तरह से, ना ही VPN ना ही थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू पबजी चल सकता है। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि जैसे अभी साउथ कोरिया के पास जो पबजी की जो कंपनी है उसके पास फ़ंड भी बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो चुकी है। एक बार गेम जैसे लाखों हज़ारों पीपल तक पहुंचा, सब ने गेम खेला, तो उनके पास फ़ंड बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो चुकी है, जिसके चलते वो अब अपनी खुद की लाइसेंस को बनवा सकते हैं, या फिर वो अपनी खुद की जो पबजी इंडिया है, यानी कि एक नए अपडेट के साथ वो इंडिया में आ सकती है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि जो पबजी की जो सर्वर है वो इंडिया में खुद सेट की जा सकती है, ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है। तो हम सभी को इसी ईयर 2020 के एंड में, यानी दिसंबर के एंड में, या फिर अभी रिसेंटली दिवाली है, तो दिवाली के टाइम पे हम सभी को पबजी फिर से देखने को मिल सकती है, ऐसा अभी माना जा रहा है। तो ये न्यूज़ उन प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, या आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है जो पबजी को बहुत ज़्यादा खेलते थे या उन्हें पबजी को हॉबी की तरह लेते थे। तो इस वीडियो को, अगर आप सभी को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिन्हें पबजी में इंटरेस्ट है।